प्रेम जी, लीजिए, दूध पी लीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्रेम जी, मैंने वो हार खुशी को इसीलिए दिया क्योंकि वो हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। जानता हूं सिमर, अच्छे से जानता हूं, लेकिन वही हार क्यों? थैंक्स करने के लिए आप उसे कुछ और भी दे सकती थी। हर एक बार मुझसे कहा होता, मैं खुद जाके उसके लिए दूसरा हार लेके आता। लेकिन नहीं, आपने वही किया जो आपको ठीक लगा, बिना मेरी फीलिंग्स की कदर किए हुए। आपने तो एक बार ये भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। प्रेम जी प्लीज, आप नाराज मत होइए। मैंने ये सब सिर्फ हमारे बच्चे के नहीं सिमर, अब नहीं। अब आपकी कोई बात मुझे कन्विंस नहीं कर सकती। आप अच्छे से जानती हैं कि वो हार कितने प्यार से मैंने आपको गिफ्ट किया था, उसके बाद भी आपने उसे खुशी को दे दिया। सिमर, आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत। प्रेम जी, मैं सिमर, मेरे को खाने के बाद स्वीट डिश में मीठा नहीं, तेरा ये हार चाहिए। प्रेम जी, इस बात का जितना दुख आपको है उतना ही मुझे भी है, क्योंकि वो हार मेरे लिए बहुत अनमोल था। काश मैं आपको ये बता पाती कि ये काम मैंने कितनी मजबूरी में किया है। मुझे माफ कर दीजिएगा। गणपति पूजा आज शाम को है। राजेंद्र बेटा। जी माता जी। पंडित जी ने जो जो कहा था उसके अनुसार पूजा की सामग्री आ गई है? जी माता जी, सब कुछ आ गया है। दरअसल रोली और सिद्धांत कल रात को ही जाकर पूजा की सारी सामग्री और बाकी सामान लेकर आ गए थे। और माता जी, वो जो देसी घी के मोदक आपने बनवाने को कहे थे वो भी तैयार है, रामू काका लेकर आते ही होंगे। ठीक है। समझने वाली बात है, गणपति बप्पा इतना बढ़िया प्रसाद खाएंगे तो प्रसाद देने वाला भक्त भी तो बढ़िया दिखना चाहिए। जीजी मना मत करना भाई, मैं ना आपकी वो वाली साड़ी पहननी चाहती हूँ। एक ही तो साड़ी है आपकी जो बढ़िया है, बाकी साड़ी तो अच्छी है पर हीरोइन टाइप्स, मेरे टाइप्स तो एक ही है ना, समझ गई ना आप? तो वो मैं पहनूंगी। हाँ अच्छा अच्छा, पहन लेना। अब खुश? माता जी, वो अनाथ बच्चों की संस्था में दान दिए जाने वाले जेवर पंडाल में कब ले जाने हैं? आज शाम को ही। कहने का मतलब ये है कि आज शाम को जब हम सब गणपति जी के पंडाल में जाएंगे तो साथ में जेवर भी लेकर जाएंगे। जी। सिमर, प्रेम, यहाँ आओ बेटा। प्रेम, क्या हुआ
बेटा, यहाँ आओ, सिमर के पास आकर खड़े हो। प्रेम, सिमर, आज जब हम शाम को गणपति पंडाल में जाएंगे तो इस घर में आने वाले नए मेहमान के नाम से सबसे पहले पूजा तुम दोनों करोगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तुम दोनों अपने होने वाले बच्चे के लिए गणपति जी से आशीर्वाद मांगोगे। और फिर वो जो जेवर हमने खरीदे हैं दान में देने के लिए, उन जेवरों पर गणपति जी का आशीर्वाद लेकर उन्हें अनाथ बच्चों की संस्था में दान कर देना। जी माता जी, एक मिनट। हाँ। आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ सिमर, बल्कि माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। गुस्से में न जाने आपको क्या क्या कह गया। आई एम सॉरी। चलिए अब जल्दी से आप भी मुझे माफ कर दीजिए। शायद वीरू ठीक कह रहा था, यहाँ तो किसी को भी मेरी फिक्र नहीं। मैं तो बस इनके लिए बच्चा पैदा करने का एक जरिया हूं। नहीं, मेरे को अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। अब तो यही लगता है कि वीरू की बात मानने में ही मेरी भलाई है। हेलो वीरू तो बिल्कुल सही कह रहा था। साला ये जो शराफत की जिंदगी है ना, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं तो खामखा ही डर रही थी, लेकिन वीरू अब मैं बिल्कुल वैसा करूंगी जैसा तू मुझे कहेगा। जियो मेरी बिल्लो। आज शाम को गणपति पंडाल में वो होगा जो भारद्वाज परिवार में किसी ने भी सोचा नहीं होगा। हाँ हाँ मैं जानती हूँ आप लोग मेरी तारीफ। नहीं आया अब तक। जी सुरेंद्र, राजेंद्र, चलो भाई। आ रहे हैं मौसी जी, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या वो छोटी जी? जीजी, ये देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। सच बताऊं, मुझे तो डर है कहीं लोग गणपति जी के दर्शन छोड़कर मुझे देखने के लिए लेर न लगा दे। हाय छोटी, कभी तो समझदारी वाली बात किया करो। वैसे भी पूजा की मुहूर्त का समय सिर्फ 5 बजे तक का है। चल। माता जी, हाँ, वो खुशी अभी तक आई नहीं है, बस वो आ जाए फिर चलते हैं। ठीक है।
माताजी, क्या खुशी भी हमारे साथ पूजा में चल रही है? हाँ रोली, क्यों, क्या हुआ? मेरा मतलब है, ऐसी हालत में खुशी का इतना भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना ठीक रहेगा क्या? और वहां का शोर शराबा, धक्का मुक्की होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है ना? और याद है ना पिछले साल क्या हुआ था? वो पड़ोस वाली मीना आंटी के बच्चे के साथ कितनी चोट लग गई थी उसे भीड़ की वजह से। आज मेरे को इतने सारे लोगों के आंखों के सामने से वो सारे जेवर चुराने होंगे। मेरे को थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन मजा भी आ रहा है। हे गणपति जी, प्लीज आप इसे मेरी चोरी बिल्कुल मत समझना। आप इसे मेरी मेहनत समझना और बस बिल्लो रानी का साथ देना। लो, आ गई खुशी। माताजी हमें माफ कर दीजिए, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। खुशी बेटा, तुम हम सबके साथ पूजा में नहीं चल रही हो। बेटा, तुम हम सबके साथ पूजा में नहीं चल रही हो। क्या? लेकिन क्यों माताजी? हम सबके तो ध्यान में ही नहीं रहा। अच्छा हुआ रोली ने याद दिला दिया। खुशी बेटा, ऐसी हालत में तुम्हें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना ठीक नहीं है। धक्का लग सकता है, तुम्हें चोट लग सकती है, और ये बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं। तुम्हारा घर में रहना ही उचित होगा। लेकिन माताजी। खुशी बेटा, माताजी ठीक कह रही हैं। तुम्हारे लिए और होने वाले बच्चे के लिए यही ठीक रहेगा कि तुम घर पर आराम करो। इस रोली की बच्ची ने एक बार फिर मेरा रास्ता काट दिया। इससे तो मैं, लेकिन अभी मेरा पंडाल में पहुंचना बहुत जरूरी है। क्या करूं? खुशी, जाओ बेटा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। माताजी, मैं भी खुशी के साथ यहीं रुक जाता हूँ। माताजी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इन दोनों के साथ घर में ही रुक जाऊं, खुशी की देखभाल कर लूंगी। यही बेहतर होगा। ठीक है, गणपति जी का प्रसाद हम आप लोगों को यहीं लाकर दे देंगे। जी। तुझे खुशी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। दीदी, मुझे गलत मत समझिए। ये सब मैंने सिर्फ आपके बच्चे की भलाई के लिए किया है। दीदी, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना खुशी और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं होगा ना?
दीदी, इस सब में खुशी को सताना या उसे परेशान करने वाला इरादा नहीं है मेरा। मैं सच कह रही हूँ दीदी, अब चलिए ना। नहीं रोली, मैं खुशी को जानती हूँ, इसीलिए सोच रही हूँ कि अब वो शांत नहीं रहेगी। सारा उस रोली की बच्ची को तो मेरे को सबक सिखानी होगा, लेकिन पहले मेरे को उस वीरू को बताना होगा। उसने तो सारी तैयारियां भी कर ली होगी। खुशी, जानती हूँ पूजा में ना जा पाने का सारा दोष तो मुझे ही दे रही होगी ना, लेकिन मेरा विश्वास करो, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया है खुशी। और भगवान तो हर जगह होते हैं ना, तुम घर पर ही रहकर सच्चे मन से गणपति जी की पूजा कर सकती हो। रोली, मैं वहां प्रसाद लेने जा रही थी, जेवरों का प्रसाद, क्योंकि मेरे लिए तो पैसा ही भगवान है और पैसा ही पूजा। रोली दीदी, हम सच में अभी आपके बारे में ही सोच रहे थे। वैसे अच्छा ही हुआ जो आपने हमें वहां जाने से रोक दिया। अरे सिमर दीदी, आइए। दीदी, अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गई।